हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन जितने भी वीडियोस थे उन सारे वीडियोस की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूं। ज़रूर इन सारे वीडियोज़ को अच्छी तरीके से स्टडी कर लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले आज के दिन के बाजार के जो अभी अभी भी कुछ बहुत बड़ी बड़ी ब्रेकिंग खबरें, यस ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। कुछ पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड है, कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड है जिसका प्रभाव हमारे मार्केट के ऊपर आएगा, कुछ आईपीओ से रिलेटेड भी है। सो चलिए एक एक चीज़ों को यहाँ पे फटाफट कवर कर लेते हैं। पहले छोटे छोटे खबरें देख लेंगे, बाद में बड़ी खबरों की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक बार अमेरिकन बाजार को देख लेते हैं। यहाँ पे नॉर्मली परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा बाजार बहुत ही टॉप लेवल पे हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो दोस्तों, एयर इंडिया की बात करें या फिर अगर हम लोग बीपीसीएल की बात करें, यस ये दोनों ऐसी कंपनियां हैं जहाँ पे हम लोगों को पता है कि सरकार की हिस्सेदारी है एंड सरकार इन दोनों कंपनी से एग्जिट होना यहाँ पे चाहती है। एंड ये जो प्रोजेक्ट है हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं या फिर सरकार का जो टारगेट है वो बहुत ही पुराने समय से यहाँ पे अटका हुआ है। सो दीपम की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मतलब उनसे जुड़ी हुई जो सेक्रेटरी है, सो उन्होंने यहाँ पे कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 22 मतलब अभी चल रहा है 21 अगस्त की मैं बात करूँ, उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, 1 2 3 4 5 6 7 महीने के अंदर अंदर ये दोनों कंपनियां यहाँ पे बेची जाने वाली है। सो ये उनका यहाँ पे टारगेट है, वो कॉन्फिडेंट है। सो ये एक नॉलेजेबल बात है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। एयर इंडिया तो कोई बाजार में लिस्टेड नहीं है, बीपीसीएल के ऊपर इसका अच्छा खासा प्रभाव यहाँ पे पड़ सकता है। हालांकि ये भी देखना चाहिए कि बाजार इस चीज़ को कितना पॉजिटिवली लेता है, क्योंकि इसके पहले भी ऐसे बहुत सारे अपडेट्स यहाँ पे आ चुके थे। देन दोस्तों, अगर हम लोग बात करें तो फाइजर लिमिटेड, इस कंपनी के और आप लोगों का फोकस यहाँ पे रहना चाहिए क्योंकि कोविड-19 के वैक्सीन के हिसाब से अगर मैं बात करूँ दुनिया के टॉप 3 कंपनीज़ में फाइजर ये भी कंपनी यहाँ पे आ जाती है, विदेश की कंपनी है। और दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग रिसेंटली न्यूज़ की बात करें, आज ही के दिन की न्यूज़ की बात करें, इंडिया की यहाँ पे बातचीत चल रही है फाइजर के साथ कि वो लगभग 50 मिलियन मतलब 5 करोड़ डोसेस फाइज़र की वैक्सीन की यहाँ पे खरीद सकते हैं। सो ऑब्वियसली ये रिपोर्ट्स के जरिए ये सारी चीज़ें सामने यहाँ पे आ चुकी है। अभी तक ऑफिशियली कोई भी अनाउंसमेंट यहाँ पे नहीं है। तो अगर आप चाहो तो फाइज़र लिमिटेड की ओर यहाँ पे बहुत ही खास फोकस यहाँ पे रख सकते हो, उनके डिलीवरीज परसेंटेज की ओर फोकस यहाँ पे रख सकते हो। देन दोस्तों, पिज़्ज़ा की बात करें, केएफसी की बात करें, सो आप सभी लोगों को पता है देवयानी इंटरनेशनल का आईपीओ अभी अभी हम लोगों ने देख लिया, जो कि एक फ्रेंचाइजी की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों एक और फ्रेंचाइजी हम लोग को यहाँ पे बाजार में देखने को मिलने वाली है। सेम वही चीज़ केएफसी, पिज़्ज़ा हट की यहाँ पे बात करें, सो उन्हीं का ऑपरेटर बात करें या फिर कह सकते हैं कि लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी अगर किसके पास है तो ये कंपनी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसका नाम यहाँ पे पढ़ सकते हो। एंड ये जो कंपनी है फूड से जुड़ी हुई, इन्होंने भी यहाँ पे आईपीओ यहाँ पे वो बाज़ार में लेके आने वाले एंड सेबी के साथ उन्होंने यहाँ पे पेपर फाइल यहाँ पे कर दिया है। सो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं एक और कंपनी यहाँ पे सेम बिजनेस देवयानी इंटरनेशनल को ही टक्कर हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पे अभी तक वो लिस्ट भी नहीं हुए, हालांकि उसका आईपीओ अभी अभी हम लोग को अलॉटमेंट देखने को यहाँ पे मिल चुका है। यस, मुझे भी एक छोटा मोटा अलॉटमेंट वहाँ पे मिल चुका है। आशा करेंगे कि फिलहाल का जो 57% का जो गेन है वो हम लोगों को मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम का वो वैसे ही देखने को मिल जाए। हालांकि वो हमारे कोई कंट्रोल में तो नहीं है, बट देख लेते हैं। सो ये एक और कंपनी यहाँ पे उन्हीं को टक्कर देने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, आप लोग यहाँ पे कह सकते हो। सो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो चलिए एक और आईपीओ से रिलेटेड आपको अपडेट देना चाहूँगा कि आदित्य बिरला एएमसी, यस ये भी आईपीओ लेके आने वाले। आप लोगों को पता है कितने का ये आईपीओ, 3000 करोड़ का ये आईपीओ है। एंड ये शायद से सितंबर, अभी कौन सा चल रहा है, अगस्त चल रहा है, सितंबर मंथ में ये भी आईपीओ हम लोग को आते हुए देखने को मिलेगा। बहुत बड़ा नाम है आदित्य बिरला की अगर मैं बात करूँ तो। सो डेफिनेटली आईपीओ का जो ये बाज़ार है अभी भी गर्म यहाँ पे रहने वाला है। सो इससे हमें क्या पता चलता है, एक इंडिकेशन मिलता है कि शायद से बाज़ार में ये जो तेज़ी है कंटिन्यू यहाँ पे रह सकती है, क्योंकि ये जो भी लोग आईपीओ लेके आते हैं वो हमेशा बुल रन में ही आईपीओ लेके आते हैं। तो उनकी स्टडी उतनी रहेगी कि ये तेज़ी कब तक रहेगी, तो शायद से वही आईपीओ यहाँ पे लाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। सो दोस्तों, जितनी भी इंपॉर्टेंट खबरें थी वो फटाफट अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। सो नेक्स्ट अगर हम लोग इंपॉर्टेंट खबर की ओर यहाँ पे आना चाहेंगे तो निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने यहाँ पे आज के दिन यहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे सामने रखे हुए। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे बताया कि इंडिया
रिकवरी नॉट येट एट पॉइंट। सो इसके चलते अगर हम लोग लिक्विडिटी की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि वो यहाँ पे फ़िलहाल क्या करेंगे, उसको पुल बैक यहाँ पे नहीं करेंगे। सो अभी भी यहाँ पे वो कह सकते हैं कि थोड़ा और टाइम यहाँ पे बाज़ार में जो लिक्विडिटी का सपोर्ट है वो यहाँ पे इनके ओर से कंटिन्यू रहेगा, जो कि हम लोग कह सकते हैं अच्छी बात है। बट कभी ना कभी ये तो लिक्विडिटी बाज़ार से यहाँ पे वो खींच लेंगे, तो बाज़ार को वो भी एक रीज़न मिल जाएगा क्या, प्रॉफिट बुकिंग का। सो वो भी एक हम लोग कह सकते हैं वो अभी और फ्यूचर में हम लोग को पोस्टपोन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट उन्होंने कुछ यहाँ पे क्लैरिफिकेशन भी दी है कि कोविड की बैटल के लिए जो भी पैसा यहाँ पे लगता है, राइट, कोई भी एक्स्ट्रा पैसा किसी से भी लिया नहीं गया है, वो भी उन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशंस यहाँ पे दिए हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने और भी कुछ यहाँ पे चीज़ें कही है, जैसे कि सरकार यहाँ पे जिस तरीके से सपोर्ट कर रही थी, अभी भी वो कमिटमेंट यहाँ पे देते हैं कि इकोनॉमी रिवाइवल के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट रहेगी सरकार यहाँ पे प्रोवाइड करने वाली है। जो भी स्टेप्स लगेंगे, रिक्वायर्ड स्टेप्स लगेंगे इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, तो सरकार के ओर से, फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से मदद होने वाली है। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे सरकार ने इंडस्ट्री को भी थोड़ा सा थैंक्स किया है, क्योंकि कोविड के महामारी में आप सभी लोगों को पता है कि इंडस्ट्री की ओर से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट सरकार को यहाँ पे मिला है। तो ये कुछ अपडेट थे जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। देन अगर हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो CDSL, यस, सरकार ने, अगर हम लोग बात करें, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये बात यहाँ पे बोली, निर्मला सीतारमण जी ने, कि आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा डीमैट्स अकाउंट ओपन किए जा चुके हैं। इस वक्त का रिकॉर्ड ब्रेकिंग हम लोग को ये डेटा देखने को मिला है। पर मंथ की अगर हम लोग बात करें, एक मंथ की, तो लगभग एवरेज 3 लाख डीमैट अकाउंट ओपन यहाँ पे हो चुके थे। इसकी का फ़ायदा CDSL को मिला है एंड उनके नंबर्स भी हम लोगों ने देखे, बहुत ही शानदार थे। सो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं ये ऐसे 3-3 लाख बार बार तो नहीं होगा, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया कि CDSL में अगर आप लोग निवेश कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना, इस पॉइंट को आप लोगों ने ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। सो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पे बात करें तो IRFC, यस, रेलवे से जुड़े हुए जो स्टॉक्स है उनके नंबर्स यहाँ पे आ चुके हैं। नंबर्स जैसे हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि ईयरली अच्छी खासी जंप रहेगी, क्वार्टरली गिरावट रहेगी, वैसे ही नंबर्स रहे। IRCTC ने इनफैक्ट यहाँ पे स्प्लिट भी दिया है, जो कि हम लोग एक्सपेक्टेशन रखे हुए थे। कल के दिन की बात करें तो IRFC अपने नंबर पेश करने वाली है एंड आज आप देख सकते हो नंबर आने से पहले ही स्टॉक लगभग 4% तेज़ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। रीज़न यही है कि इसके जितने भी जुड़े हुए कंपनीज़ है, रेलवे से जुड़े हुए कंपनीज़ है, उन्होंने जैसे एक्सपेक्टेशन दिखाई थी वैसे नंबर्स यहाँ पे दिखाए। सो IRFC भी नंबर्स के पहले ही यहाँ पे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि बाज़ार हमेशा एक कदम आगे रहता है। सो कल नंबर्स एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि IRFC के भी क्वार्टरली यहाँ पे गिरावट भले क्यों ना हो, बट ईयरली अच्छे खासे ही इंप्रूवमेंट यहाँ पे दिखा सकते हैं। सो कल IRFC के नंबर्स कैसे रहेंगे उसके ऊपर भी मैं ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करने वाला हूँ। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, रिलायंस एंड फ्यूचर रिटेल की डील से रिलेटेड अलग अलग केसेस हम लोगों को देखने को मिले थे। हाल ही में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग ऑर्डर दिया था जो कि हम लोगों ने देख लिया। सो दोस्तों फ्यूचर कूपन्स की बात करें, यस, फ्यूचर कूपन्स की अगर हम लोग बात करें, जो कि अमेजोन ने इसमें निवेश किया था। सो फ्यूचर कूपन मूव सुप्रीम कोर्ट, किससे रिलेटेड, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने इससे रिलेटेड ऑर्डर दिया था जो कि इन्हीं के अगेंस्ट था। सो उसको चैलेंज देने के लिए अभी वो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे जा रहे हैं। प्लस किशोर बयानी ने ये भी कहा था कि जो भी कुछ हो सके हम लोग ये डील से रिलेटेड जो भी, जितना आखिर के सांस तक हम लोग लड़ेंगे, जितना हो सके उनके साइड से वो यहाँ पे कोशिश करने वाले, क्योंकि अगर ये डील नहीं हुई उनके लिए तो आप लोगों को पता है कि सब कुछ ऑलमोस्ट यहाँ पे ख़त्म हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें आइशर मोटर्स, सो दोस्तों आइशर मोटर की बात करें तो इसकी पहचान है रॉयल इनफील्ड। आज के दिन लगभग 100 पॉइंट्स की गिरावट, 4% की गिरावट देखने को मिल रही है और उसके पीछे का एक छोटा सा रीज़न भी रहेगा। छोटा सा इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे जो रॉयल इनफील्ड के जो CEO है, इनफैक्ट मैंने बोलना चाहिए था थे, विनोद के दसारी। सो उन्होंने यहाँ पे रेजिग्नेशन, उन्होंने यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया है, राइट। सो ये रिज़ाइन हो जाने के बाद हम लोग को यहाँ पे आइशर मोटर में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को यहाँ पे फिलहाल मिल रही है। सो विनोद के देसरी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, बहुत ही पॉपुलर CEO है। इसके पहले ये कौन से कंपनी के CEO थे आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। चलो आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है, बहुत ही ईजी है, गूगल करोगे तो 2 सेकंड में मिल जाएगा, बट चलो इतने तो एफर्ट्स आप लोग कर सकते हो। सो इन्हीं के रिजिग्नेशन के बाद ये कंपनी में हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। इनके पहले वाली भी कंपनी थी, वहाँ पर उन्होंने रिज़ाइन किया था, तभी भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया था कि वहाँ पे भी हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। सो क्या इसके चलते आइशर मोटर क्या बर्बाद हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं। कोई भी बड़ी हस्ती
जब भी रिज़ाइन करती है तो ऑब्वियसली वहाँ पे हम लोग को थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल जाता है। आप लोग ज़रूर यहाँ पे चाहो तो रीज़न आइडेंटिफाई कर सकते हो उन्होंने क्यों रिज़ाइन किया होगा, बट उनके खुद के पर्सनल कुछ गोल्स होते हैं, एजेंडा होते हैं, उसके चलते वो यहाँ पे रिज़ाइन यहाँ पे कर देते हैं। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ऑटो कंपनीज़ के, यहाँ पे कुछ नंबर्स सामने आ चुके हैं। ओवरऑल नंबर्स की मैं बात करूँ, किसी इंडिविजुअल कंपनी की बात नहीं। सो पैसेंजर व्हीकल का डेटा सामने आ चुका है। एंड सेल्स की अगर मैं बात करूँ, जुलाई मंथ की अगर हम लोग यानी यहाँ पे बात करें तो लगभग 2.64 लाख यूनिट्स हम लोग को यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे बिकते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब टोटल अगर हम लोग बात करें इतना सेल्स यहाँ पे बढ़ चुका है। सो ये एक अच्छा बात है, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं लगभग नियर बाय 42% के आसपास ये जंप हम लोग को देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ग्रासिम इंडस्ट्री, आदित्य बिरला ग्रुप की ये कंपनी आप सभी लोगों को यहाँ पे पता होगा। सो ग्रासिम इंडस्ट्री अगेन जो पुराना उनका जो इशू है किसके साथ, ग्रासिम इंडस्ट्री वर्सेस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। सो सीसीआई ने अगेन यहाँ पे कहा है कि ग्रासिम इंडस्ट्री क्या कर रही है, अपना जो डोमिनेंट पोजीशन है उसका मिसयूज़ कर रही है। ये यहाँ पे फिलहाल देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी एंड इसीलिए वो यहाँ पे ये जो सीसीआई का जो ऑर्डर है उसके अगेंस्ट यहाँ पे अपील करने वाली है। सो ग्रासिम इंडस्ट्री बहुत ही बड़ी कंपनी है, ये भी आप लोगों को यहाँ पे पता है। चलिए ये भी बता दीजिए कि ग्रासिम इंडस्ट्री कौन से सेक्टर में काम करती है, इनका बिजनेस क्या है, ये भी एक सेकेंड क्वेश्चन है आप लोगों को। अगर आप चाहो तो इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मर्बन्स टू सेल 25% स्टेक इन अविवा लाइफ इंश्योरेंस, बहुत ही पॉपुलर कंपनी। हालांकि हमारे इंडियन मार्केट से अगर हम लोग बात करें, लिस्टिंग वाली तो कंपनी है नहीं है, बट स्टिल इतनी बड़ी हम लोग को यहाँ पे सेलिंग यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। बहुत ही पॉपुलर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, बट यहाँ पे 25% के आसपास ये स्टेक सेल करते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो इसका इम्पैक्ट भी ज़रूर इन कंपनीज़ की ओर यहाँ पे रहने वाला है। देन दोस्तों एक और कंपनी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या कर रही है, सेबी के साथ यहाँ पे जाकर पेपर फाइल कर रहे हैं। ड्राफ्ट करने वाले 600 करोड़ का आईपीओ लेके यहाँ पे आने वाले हैं। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि कितने सारे कंपनीज़, ये देखिए कंपनीज़ के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारे कंपनीज़ हम लोग को बाजार में यहाँ पे अभी भी पैसा, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि शायद से बुल रन जो ये चल रहा है शायद से कंटिन्यू यहाँ पे रह सकता है। नेक्स्ट अगर आखिरी कोई स्टॉक की अगर मैं बात करूं, न्यूज़ की बात करूं, तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक आप लोग देख सकते हो आज के दिन 10% की तेज़ी देखने को मिली है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि नंबर्स के बाद ही मैंने इमीडिएटली इसको यहाँ पे बाय किया था, उसके बाद वो नीचे चला गया तो कोई फ़र्क नहीं, आज 10% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है। सो लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को अगर आप चाहो तो यहाँ पे होल्ड कर सकते हो। हालांकि कंपनी के नंबर अच्छे हैं इसलिए मैं बात आप लोगों को बता रहा हूँ, वरना देखा जाए तो ये इनिशियल स्टेज वाली अभी लेटेस्ट कंपनी जो बाजार में अभी अभी लिस्ट हुई है, सो थोड़ा सा रिस्क तो यहाँ पे ज़रूर रहेगा। सो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ थे ये एक वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।